KI-171 हादसे को लेकर एक स्थानीय निवासी ने कहा, जैसे ही देश को कल इस घटना की जानकारी मिली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। यह एक बेहद दर्दनाक हादसा था। एक विमान जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनकी स्मृति में आज बलिदान स्तंभ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। विशेष रूप से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों को याद किया गया। कल जैसे ही इस घटना की जानकारी देशवासियों को मिली, पूरा देश शोक की लहर में डूब गया। पूरे देश में शोक की लहर तोड़ पड़ी। एक दुखद घटना, एक विमान जो अहमदाबाद से लंदन की उड़ान जिसने भरी थी, कुछ ही मिनट में वो एक हादसा का शिकार हो जाता है। उसमें 242 लोग सवार थे, यात्री सवार थे, जिनमें 241 की मृत्यु हो जाती है। उसी सिलसिले को लेकर आज यहाँ पर इनके साथियों के द्वारा यहाँ एक श्रद्धांजलि रखी गई बलिदान स्तंभ के पास, जिसमें हमारे उस प्लेन में जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विपिन रूपाणी जी और जितने भी वहाँ पर बैठे हुए यात्री थे जो शहीद हो गए, उनकी याद में यहाँ पर उनको पुष्पांजलि भी भेंट की गई और श्रद्धांजलि भी दी गई। कल का जो दिन है वो 12 तारीख हिंदुस्तान के किताब में जो काले अक्षरों से लिखा जाएगा। कल की सुबह तो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खुशनुमा थी, मगर कल की शाम, कल की दिन जो एक दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आता है, हमारे दिल को जो है जिसने झंझोड़ के रख दिया कि एक विमान जो उड़ान लेता है अहमदाबाद से और लंदन की ओर जा रहा होता है, थोड़ी देर उड़ने के बाद थोड़ी देर में ही वो घटनाग्रस्त हो जाता है। उसके अंदर जो है 241 बंदे अपनी जो है वो जान की बाजी देते हैं, जिनको शहादत मिलती है। ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है। जैसे ये वाक़या हिंदुस्तान में जो है वो इसके सुनाया गया तो हिंदुस्तान के जितने भी निवासी हैं उनकी आंखें नम थी, सभी को दिल में बड़ा दुख था, हमें ये बड़ा अफसोस था। इसी को देखते हुए आज हमने बलिदान स्तंभ के अंदर जो है वो खिराज अकीदत उन लोगों को पेश किया। हमने उनके लिए दुआएं मांगी कि उनका जो आगे आने वाला सफ़र है उसमें उनको आसानी हो।